लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मेरी आवाज जा रही है आप लोग? यस सर। लास्ट क्लास में हमने मोलालिटी और मोलारिटी कंप्लीट किया था, याद है कुछ? यस। ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। 7.1 ग्राम present in 250 centimeter cube of solution. Find molarity of आज कुछ लोग नए ऐड हुए ना? यस सर। यस सर। चलिए वो लोग भी देख लेंगे मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। SO4 2 बता दीजिए, करना शुरू कर दूंगा, मैं बता दूंगा फिर से। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए मैं बताता हूँ जो होता कैसे। हमें देखिए क्या निकालना है कि 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 गिवन है, जो कि वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, ठीक है? मोलारिटी निकालना है, ठीक है? मोलारिटी हमें तीन चीजों का निकालना है। पहला जो दे रखा है Na2SO4 का, फिर Na प्लस का, उसके बाद SO4-2 का। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर, ठीक है? अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब देखिए यहाँ पे क्या है? गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है आपका? 70 मोलर मास। मोलर मास किसका लेंगे? Na मास होता है 23। यहाँ पे कितना सोडियम है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू 16। इनको जब ऐड करते हैं हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 46 प्लस 32 प्लस 64। इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है? 142 आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा आपके पास? 142। आप लोग मोलर मास फाइंड आउट तो कर सकते हैं ना? अब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम देखिए 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका 1 ml। और ml को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। बस अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? 7.1 अपॉन क्या आ जाएगा? 142, और जो सबसे नीचे है 1000 वो ऊपर चला जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास? 250। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, और ये कितने टाइम्स? 25। 4 जो चला जाएगा 100। यहाँ से देखिए, यहाँ जब डेसिमल हटाएंगे हम तो नीचे आ जाएगा 0, और ये 2 टाइम्स में 20 हो जाएगा,
अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 जा 20, यानी अपने पास जो आया है मोलारिटी का जो वैल्यू आया है वो आ गया आपके पास 1/5 मोलारिटी। कितना आ गया? 1/5 मोलारिटी, या फिर यूं लिख सकते हैं हम 1/5 मोल्स पर लीटर। 1/5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। एक मोलारिटी ऑफ Na2SO4। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा Na प्लस और SO4 माइनस 2 का। तो इस ये जो हमें गिवन है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 को हम क्या करेंगे? डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास जाएगा Na प्लस प्लस SO4 SO4 माइनस 2 में। ठीक है, SO4 माइनस 2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ सोडियम, इसको बैलेंस करिए तो सोडियम 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में, तो राइट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए? 2 सोडियम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही चीज करेंगे। इसका 1 मोल, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है Na2SO4 का? 1 1 है कि नहीं? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 1 मोल ऑफ Na2SO4 विल गिव 2 मोल ऑफ Na एंड 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मोल of Na2SO4 will give 2 mole of Na plus and 1 mole of SO4 minus 2। ये कैसे पता चल रहा है मुझे? यहाँ से पता चल रहा है इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका वो कितना आया था? 1/5m आया था, 1/5m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 दे रहा है तो यहाँ पे Sir, your 1/5 voice is लिख। breaking. अच्छा, लैग कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, अभी Yes, अभी ठीक है सर, फिर बीच में हो जाता है। ओके, जब भी वो बता दीजिएगा आप। आवाज ना आए तो वो चैट में मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जैसे 1 से ये 2 दे रहा है और ये 1 से इसका 1 ही दे रहा है। ठीक है, वैसे ही 1/5 से 1 से 2 दे रहा है, यानी इसका डबल हो रहा है। इसका डबल हो रहा है कि नहीं? तो अगर इसका 1/5 हमने निकाला है तो यहाँ पे जो Na प्लस का होगा वो डबल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 2 मोलारिटी। ठीक है, और इसके 1 से 1 दे रहा है तो इसका भी क्या होगा? 1 से 1 देगा तो जितना ये उतना ही ये भी, जितना Na2SO4 उतना ही SO4 माइनस 2। क्लियर है? यस सर। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आगे करूं? यस सर। ले ले सर। इसका ले ले सर। चलिए ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है नॉर्मैलिटी। क्या आता है? नॉर्मैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मैलिटी स्टार्ट करने से पहले हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, Sir, ये again your voice is सब not clear. इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके वेट वेट, मैं लिखता हूँ। अब ठीक है? No sir. हेलो, यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए कभी कभी हो जा रहा है, ये लैग करने लगता है। ठीक है, यस ये देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखिए सबसे पहले, ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एक मिनट, ये लैग करने को इसको इरेज कर। हम स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसी को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? एनीवन? हेलो, देखिए मैं शुरू करता हूँ। नंबर ऑफ
नॉर्मैलिटी से हमें सबसे पहले अगर नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे पता चल कि नॉर्मैलिटी n इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए नॉर्मैलिटी का सीधा सा फॉर्मूला छोटा सा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अपॉन वॉल्यूम होगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। हेलो हेलो श्रेया, यस सर। आवाज जा रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिखा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसे देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म और आएगा आपके पास, इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x। और ये जो x होता है आपको, इसको हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर कहते हैं, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर मास तो आप किसी भी चीज का निकाल सकती हैं, कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 दे रखा है, तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 होगा। तो कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, आप लोग मॉलिक्यूलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कि हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे x, ये वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है कि अगर जिसका x निकालना है, ठीक है, अगर वो एसिड होगा, ठीक है, उसमें से H प्लस कितना निकल रहा है? एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर रहा हूं। हेलो, यस सर। ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा था कि इक्विवेलेंट मास हमें सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सर आपने नॉर्मैलिटी से नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला जो है आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्चुअल में इसे दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि ये इक्विवेलेंट मास, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी सीखेंगे, उसके बाद हम दोबारा नॉर्मैलिटी पे आएंगे, ठीक है। अच्छा ओके सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आप लोगों से कि यहाँ पे जो ये है आपका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर देखिए, मॉलिक्यूलर मास आप किसी भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के, ठीक है। अब बात रही कि x क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो ये देखिए अगर x मतलब मॉलिक्यूलर मास जिसका निकाल रहे हैं, वो अगर आपका एसिड होगा तो कितना H प्लस देगा, वही आपका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। जैसे HCl की बात कर रहे हैं, तो HCl में क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर? ये HCl कितना H प्लस दे सकता है? एक दे सकता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो अगर हम HCl का इक्विवेलेंट मास, EQV लिख रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट मास देखें हम, तो HCl का मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा? x, x का वैल्यू क्या है? 1। तो मोलर मास HCl का कितना हो जाएगा आपका? 36.5 होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1। यानी इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों बराबर हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए H2SO4 की बात कर रहे हैं हम, H2SO4 कितना H प्लस देता है? 2 2 देता है, तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। अगर इसके इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं, EQV इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास किसका? H2SO4 का कितना होता है? 98 अपॉन में इसका जो x है वो कितना है?
2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, सर हमें तो ये सिर्फ H इक्विवेलेंट, को देखना है, मतलब हाँ SO4 को नहीं एसिड में, देखना है सर। एसिड में, अच्छा एसिड में, एसिड में, ओके ओके सर। एसिड में। अभी मैं एसिड बेस और सॉल्ट की बात कर लूंगा तो उसको उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। बराबर तो सर, एसिड ओके में अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस H प्लस देखिए कितना निकाल सकती है कितना नहीं निकाल सकती है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ओके, तो मेरा एक सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। ओके, अब देखिए मैं पूछूंगा इसमें फाइंड, अरे एक मिनट, यहाँ देखिए जैसे आपके पास दे रखा है कि फाइंड, आज थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, फाइंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। या फिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इक्विवेलेंट, तो मेरा क्वेश्चन ये है H3PO4 का बताइए कितना X होगा, H3PO3 का बताइए और H3PO2 का बताइए। कौन X की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या होगा, H3PO4 में, H3PO3 में, H3PO2 में, बता सकते हैं? फिर H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 97। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं है इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या पूछा हूँ आपसे, वैलेंसी फैक्टर पूछा वैलेंसी हूँ, तो फैक्टर्स X की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, कितना हो गया H3PO4 में, H3PO3 में और H3PO2 में? इसमें 3 H3PO4 में 3 सब इसमें X का वैल्यू कितना आएगा? तीनों में तीनों में 333। तीनों में 3। ओके, आपने बताया X इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए क्या होता है, कभी कभी ये जो H दिखता है ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं होता है मैं अभी बताता हूँ। ये एक H3PO4 का H3PO4 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएगा OH, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। जब हम H3PO3 का बनाते हैं तो P डबल बॉन्ड O और फिर आ जाएगा यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, ठीक है, यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आ जाएगा P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा OH और फिर यहाँ क्या आ जाएगा OH, सॉरी इरेज करो, H3PO2 ही है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पे O हो जाएगा, वो तो है नहीं, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, X इज इक्वल टू यहाँ तो 3 होता है, यहाँ पे X इज इक्वल टू 2 होता है और यहाँ पे X इज इक्वल टू 1 होता है। 1। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए H प्लस निकालना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज्यादा है तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं टूटता, ठीक है, तो यहाँ पे बस यही दोनों टूटता है, तो X इज इक्वल टू 2 मतलब टूटता है, डिसोसिएट होता है, ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस 2 ही यहाँ से निकल पाएगा, यहाँ से तीनों निकलेंगे और यहाँ से बस एक ही निकल एक ही पाएगा। निकलेगा। ओके क्लियर है, सर, तो यहाँ पे क्लियर। X इज इक्वल टू 1 होगा, वैलेंसी फैक्टर X इज इक्वल टू 2 और X इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर है, नेक्स्ट तो फिर स्लाइड करूं? सबका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा सर। सबका नहीं, ये एक फेमस है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन अगर आपको स्ट्रक्चर, हाँ एक तरह से एक्सेप्शन मान लीजिए, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है जैसे H2SO4 वगैरह का तो वो भी इजीली हो जाता है, H2SO4 तो H प्लस 2 2 दे ही देता है।
ठीक है, ओके सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर फिर H2SO4 में भी चांस है कि इसका n फैक्टर 1 आए? मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यस यहाँ पे क्या आएगा O H O H, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये तो टूट ही जाएगा ना, यस सर, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा इजीली। पिछले वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने? ले लिया सर। ओके, चलिए यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास की। जब बात कर रहे थे तो अभी बस एसिड पढ़ा हमने। एसिड इज इक्वल टू कितना? H प्लस देता है। वैसे ही अगर बेस के एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेस में एक्स जो होता है वो OH माइनस होता है। क्या होता है आपका? OH माइनस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH है, ठीक है, तो NaOH में कितना OH दे सकता है ये? OH माइनस कितना दे सकता है? 1 दे सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगर MgOH का होल ट्वाइस कर दें तो इस यहाँ पे X कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस कर दे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 3। वैसे ये एम्फोटेरिक नेचर एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये समझ में आया? मतलब सर? जैसे जैसे जितना OH देगा। एम्फोटेरिक क्या होता है आपका? कि जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करे। अच्छा हाँ, यस ठीक है, याद आया? यस सर। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे लास्ट और सॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाता है आपका टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज ले लीजिए या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आपको Na2SO4, क्या दे दिया? Na2SO4, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। अब ये, या फिर NaCl ले लीजिए आप, NaCl ले लेंगे हम। NaCl एक सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे देखिए NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखा जाए तो Na प्लस, मतलब इसको तोड़ के बेसिकली देखना होता है, डिसोसिएट करके। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है ना, प्लस। प्लस का मतलब क्या होगा? +1, और Cl माइनस, मतलब माइनस का मतलब -1, या तो 1 ही लेना है, या तो पॉजिटिव वाला लेना है या फिर नेगेटिव वाला। वैल्यू क्या आएगा? हम Na2SO4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? Na प्लस आएगा, और यहाँ क्या आएगा? SO4 -2 आएगा, और यहाँ पे 2Na होगा। ब्रेक डाउन करेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? 2। Na प्लस में टोटल पॉजिटिव चार्ज बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है Na प्लस का मतलब +1 चार्ज, ठीक है, और 2Na प्लस है यानी 2 चार्ज, ठीक है, तो X इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। या फिर ये वाला देख लीजिए, -2 चार्ज है तो X इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग भी 2 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, या तो नेगेटिव वाला चार्ज लेंगे या फिर पॉजिटिव वाला चार्ज लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सर यहाँ पे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना सर, मतलब एक बड़ा एक छोटा ऐसा भी हो सकता है सर चार्ज में? नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब कि अगर ये जैसे क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड देखिएगा, सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट बनता है। किसी भी इक्वल कंपाउंड में आयंस आप चार्ज देखती है, चार्ज नहीं होता किसी भी कंपाउंड में। जब हम उसे तोड़ के हटाते हैं तो चार्ज दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CaCO3,
CaCO3, ठीक है। जनरली अगर इन सब की बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट में कोई चार्ज नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, जब तक आप ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए Okay. CaCO3 को जब हम अलग अलग कर देते हैं पूरा का पूरा, तो ये क्या आ जाएगा, Ca+2 आएगा, और ये क्या आएगा, +2. CO3-2, ठीक है। तभी तो यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ न्यूट्रल दिख रहा है, जब ये ब्रेक डाउन करेंगे तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। Okay, sir. और वैसे भी कार्बोनेट CO3 पे -2 ही होता है, SO4 पे भी क्या होता है, -2 ही होता है, -2. ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। कैलकुलेट equivalent weight of following. इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हो जाएगा ये? हेलो, चलिए इधर देखिए, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Molecular mass upon n factor. मोलिक्यूलर मास अपॉन में x, N ठीक है। निकालना है मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 16। 63. अब देखिए x की बात करते हैं, HNO3 63 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया आपका, आपके पास 63। ई वाले का देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट EQV, वेट WT इज इक्वल टू मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास कैलकुलेट बताइए कितना आया, 105. 105 और 106, 106 sir. 106 आएगा, ठीक है। Approx. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा इसका मोलर मास 106 डिवाइडेड बाई x की जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे x जो वैलेंसी फैक्टर है बेसिकली Na2CO3 है, जब इसको तोड़ेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस CO3 -2, और इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर आप चार्ज देखिएगा तो सेम ही है, Na प्लस के 2 है, ठीक है, 2 का 2 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 53। Yes sir. तो ये Clear. होता है एक छोटा सा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का, कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन x, वैलेंसी फैक्टर मैंने दोबारा एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर एसिड होगा आपके पास तो x इज इक्वल टू कितना H प्लस देगा, अगर बेस होगा आपके पास तो x इज इक्वल टू कितना OH माइनस देगा, अगर सॉल्ट हुआ आपके पास तो x इज इक्वल टू या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर हम क्या करते हैं, टोटल negative charge. ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लेंगे। क्लियर है?
Yes, sir. अब आते हैं हम बात नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपके पास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। जैसे अब देखिए इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए हम लोग, तो गिवन मास जो भी होगा इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम लेते हैं 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। कैलकुलेट या फाइंड इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट आप लोग ट्राई करिए, इसे हो जाएगा ये। सर ट्राई कर। ट्राई करिए। सर 4.9 है। 4.9 है, 4.9। ओके सर। आप लोगों ने कुछ पढ़ा है और चैप्टर्स वगैरह? सर अच्छे से नहीं। ओके, ये हो गया। H2SO4 4.9 अपन में 98। कितना? 98। 4.9 अपॉन 98। चलिए मैं एक बार देखता हूँ। इक्विवेलेंट मास निकालना है या इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट वेट, इक्यूवी, इक्विवेलेंट वेट। सर H2SO4 का n फैक्टर 2 आएगा ना? हाँ, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, अरे एक मिनट फाइंड, तो फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेरी गुड, सही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपके पास कितना है, 4.9, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास किसका, H2SO4 का। तो इक्विवेलेंट मास का 49। फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन में x, यानी वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इसका जब निकालेंगे H2SO4 में कितना H प्लस दे सकता है, सबसे पहले पहचानेंगे ये क्या है, एसिड है, एसिड है तो ये कितना H प्लस दे सकता है, 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4.9 डिवाइडेड बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा आपके पास 10, ठीक है। तो ये 49 से 49 कैंसिल, तो अपने पास आया 1/10 which is equal to 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? 0.1 Yes. ग्राम इक्विवेलेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट देखिए। हो गया? Yes sir. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया 71 ग्राम, इसमें भी हमें वही फाइंड आउट करना है, 71 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, निकालिए फटाफट।
हो गया? चार्ज तो वन 1 चलिए देख लेते हैं निकाल के। सीधे सीधे आप लोग फॉर्मूला लगाया करिए, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला 142 नंबर ऑफ हेलो yes sir, audible. एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे कि 71 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक है, यही दे रखा है ना। इसका हमें क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। Total नंबर ऑफ ग्राम number इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन molar mass upon इक्विवेलेंट, X. इक्विवेलेंट मास, ठीक है, यही होता है ना नंबर ऑफ ग्राम Yes. इक्विवेलेंट। तो गिवन मास तो हमें पता है कितना दे रखा है, 71 ग्राम दे रखा है। गिवन मास 71 ग्राम दे रखा है और ये इक्विवेलेंट मास हमें निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं Na2SO4 का। तो यहाँ पे जब डिसोसिएट करते हैं, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस प्लस SO4 माइनस minus 2 क्या होगा? SO4 माइनस, इसका जो पॉजिटिव देख लीजिए या नेगेटिव। नेगेटिव में 2 दिख रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे सीधे माइनस, मतलब -2 हमें साइन नहीं लेना होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 71। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन 1 अपॉन मोल, ये इक्विवेलेंट मास में कितना आ रहा है? 71। तो आंसर इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? हेलो, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर, ठीक है, यहाँ देखिए अब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। अब एकदम ही आसान हो जाएगा नॉर्मेलिटी सॉल्व करना, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में आ जाए सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो निकालते हैं वो सॉल्यूट का ही निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा एकदम इजी सा, ठीक है, इस पे ज्यादा टफ होगा नहीं। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए, इसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट हो जाएगा। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो, चलिए इधर कैलकुलेट करता Yes, हूं मैं, sir. ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 4 आपकी आवाज नहीं आ रही थी। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी की जगह आप लोग नॉर्मेलिटी कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम? नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालना है ना हमें, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिए नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब देखिए नंबर अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन में क्या, यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है? 4.9 दे रखा है। और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट इज मास इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कि मोलर मास अपॉन में x क्या हो जाता है? मोलर मास अपॉन में x। तो मोलर मास किसका? X. H2SO4 का कितना होता है? 98, और इसका x का मतलब वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 में x का वैल्यू कितना आता है? 2 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा 4.9 डिवाइडेड बाई 49 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ग्राम इक्विवेलेंट 0.2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन
हेलो Yes, sir. हाँ about audible No, sir, you're not audible. नेटवर्क इशू है थोड़ा प्रॉब्लम क्यों एक मिनट सर अभी ठीक आ रही है शायद। Yes, sir. हाँ अब आवाज सही है Yes, sir. अब Okay. ठीक है सर। हाँ वो ठीक है इधर देखिए सर पहले वाला क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया सर, आवाज मैं नहीं आ अभी रही थी। बताता हूँ एक मिनट वेट एक मिनट क्वेश्चन क्या था 4.9 ग्राम वाला ना हेलो Yes, sir. ओके चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था ठीक है ये देखिए इसमें मैंने क्या दे रखा था 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है ना प्रेजेंट इन ऐसे कुछ 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमें क्या निकालना था नॉर्मेलिटी निकालना था है ना तो देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नॉर्मेलिटी हमें निकालना है तो देखिए हम सबसे पहले नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लीटर। ठीक है अब देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट गिवन है लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दे रखा है तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है अब यहाँ देखे जब तो यहाँ पे गिवन मास तो है लेकिन इक्विवेलेंट मास नहीं है अपने पास ठीक है तो गिवन मास तो है इक्विवेलेंट मास नहीं है तो इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला लगा देंगे इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है आपका मोलर मास अपॉन में क्या हो जाता है एक्स ठीक है ये वैलेंसी फैक्टर तो मोलर मास कितना है आपका 4.9 डिवाइडेड बाय ये वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 90 एक मिनट H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 98 तो मोलर मास हो जाएगा और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका 98. 49
49 आया ना? 49 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 49 इक्विवेलेंट विथ निकल गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जब देखा जाए तो अपने पास क्या है, अपने पास ये भी निकल सकता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ये रहा और गिवन मास यहाँ है, तो गिवन मास 4.9 है, अपॉन में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास 49 आ जाएगा। 49 इस डेसिमल को हटाएंगे, फिर वैसे ही 10 यहाँ से, ये दोनों कैंसिल, तो कितना बचा? 1/10 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, ये कितना, ये क्या है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी इजीली निकल सकता है क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ही होगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको कितने से डिवाइड करना 1000 पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये कितने टाइम्स पे चला जाएगा आपका? 1/2, यानी 2 सीधे ऊपर चला जाएगा, 0.1 ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं? यस तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी 0.2 कैपिटल N लिख दीजिए, या 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? हो गया? यस ओके, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे मोलारिटी हमने पढ़ा था, मोलारिटी, मोलालिटी, और फिर एक आ गया आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे दे रखा है 1m, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिमोलर। क्या कहेंगे इसको? यूनिमोलर। ठीक है, अगर 2m दे रखा है तो हम क्या कहेंगे इसको? बाईमोलर। क्या कह देंगे? बाईमोलर। अगर 3m दे रखा है तो यहाँ पे क्या कह देंगे? ट्राईमोलर कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्राईमोलर। अगर 4m दे रखा है तो हम क्या कह सकते हैं? 4m टेट्रामोलर। लेकिन अगर यहाँ पे 1/2m दे रखा है तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? सेमी मोलर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी मोलर। ठीक है, अगर आपको हाँ, अगर 1/10m दे रखा है आपका तो ये हो जाएगा आपके पास डेसीमोलर। क्या होगा? डेसीमोलर। अगर आपको दे रखा है 1/100m, इसका मतलब हो जाएगा सेंटीमोलर। क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमोलर। क्लियर है? ठीक है, तो आपको मोलारिटी का डायरेक्ट वैल्यू ना देके डायरेक्ट बोलेगा कि सेमी मोलर है, तो उससे समझना पड़ेगा हमें कि मोलारिटी का वैल्यू 1/2 दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, इसकी बात करें मोलालिटी का, तो अगर 1m इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यूनिमोलल, मोलल आ जाएगा। ठीक है, 2m से कहें तो क्या आ जाएगा? बाईमोलल। अगर 3m ऐसे ही आ जाता है आपके पास तो ट्राईमोलल। 4 आएगा तो टेट्रामोलर। ठीक है, 1/2m आ जाएगा आपके पास तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेमी मोलल। अगर यहाँ पे आ जाता है अपने पास 1/10m तो ये 10m, m जो होगा वो स्मॉल, हाँ बोलिए। डेसिमल हाँ, तो ये डेसीमोलल हो जाएगा। बाकी आप लोग कर सकते हैं ना? यस ठीक है, वेरी गुड। और ये 1/100 होगा तो ये सेंटीमोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमोलल। एक इसमें फिर से मैं इसमें लिख देता हूँ नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी में अगर 1n है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब यूनी नॉर्मल, यूनी नॉर्मल। ठीक है, अगर 2n है तो बाई नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है, बाई नॉर्मल। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे 100/n है तो ये सेंटी नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटी नॉर्मल। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं। डेसी नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? 1/10n, 1/10n। ठीक है, सेमी नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2n 1/2n हो जाएगा। बस अब एक ट्राई नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ट्राई नॉर्मल की वैल्यू 3n क्लियर है? यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे एक और क्वेश्चन करा दूं, फिर देखते हैं आगे। ओके सर। आगे बढ़े।
Yes, sir. Find weight of CaCO3 having centimolar present in 250 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, पहले हम वेट के जगह हम लिख लेते हैं, एक मिनट, वेट के जगह हम क्या करते हैं, वेट के जगह हम ले लेते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। हो गया? हेलो, कर रहे। इधर देखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हैविंग सेंटीमोलर। ठीक है, सेंटीमोलर का मतलब क्या हो गया, 1/100 मोलर है तो मोलारिटी की बात कर रही है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है आपका, 250 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमें पता है कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकालना है, ये भी गिवन है हमारे पास और ये भी गिवन है, तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे हम। मोलारिटी का वैल्यू कितना है, 1/100 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। वॉल्यूम देख लेंगे कितना है, वॉल्यूम अपने पास कितना है, 250 है। कितना है, 250। तो 250 डिवाइडेड बाई, हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना टाइम्स पर चला जाएगा, 1/4 टाइम्स। ठीक है, और ये 4 सीधे कहाँ चला जाएगा आपके पास, n के पास चला जाएगा, तो 1/100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4n आ गया। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो n, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, वो कितना आ जाएगा, 1/400 आ जाएगा कि नहीं? और बस इसके बाद मास निकालना बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बस आप ये देख लीजिए कि मोलर मास को क्या है आपके पास, CaCO3 है, तो CaCO3 का मोलर मास 100 होता है, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1/400 आया है, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो 1/4 क्या आ जाएगा, ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस आपको वेट पूछता है तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बस नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखा है, क्लियर है?
यस तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड वाला होमवर्क करके रखिएगा, ये वाला। ओके सर। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। यस देखिए सॉल्युबिलिटी से Yes, स्टार्ट sir. करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। बताइए आप लोग, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी को कुछ पता है? सर जितना वो मतलब जितना वो मिक्स हो सॉल्यूट को सके जितना सर, ज्यादा मिक्स कर सके उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं, मिक्स कर ठीक है। सके। जितना ज्यादा मिक्स Solubility. कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा Yes, सॉल्युबल sir. होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है? ठीक है। सॉल्युबिलिटी का फिर डिपेंडेंस वगैरह देखेंगे, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। वहां से आपके पास हेनरीज लॉ आएगा, ठीक है। हेनरीज लॉ के बाद किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हेनरीज लॉ, और फिर सॉल्युबिलिटी, और फिर आएगा आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। उसके बाद आता है रॉल्ड्स लॉ। तो ये सारी चीजें हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. SPSC. लीव कर दे। हेलो, आप हाँ कुछ लीव कह कर रहे हैं क्या? होगा। हेलो, नो सर, हम बोल रहे थे कि लीव कर देते हैं सर। अच्छा अच्छा, आपस में बात कर लीव कर, ठीक। थैंक यू सर। वर्ल्ड में सर में